हेलो स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था स्टैट्स में। अब टैबुलेशन हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं टैबुलेशन। इसमें देखते हैं हम टैबुलेशन यानी कि सारणीयन होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है सारणीयन क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित समंकों को खानों व पंक्तियों यानी कि रो और कॉलम्स में प्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले हम जब रो हमारा डेटा होता है उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब इस वाले इससे जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसमें हम क्या करते हैं, वो जो डेटा हमने क्लासीफाई कर दिया होता है उसे हम सारणियन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी रॉ और कॉलम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सारणियन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैबुलेशन, समंकों का सरल प्रदर्शन यानी कि टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो रॉ डेटा होता है वो एकदम बिखरा होता है, उसका वर्गीकृत रूप पे भी हम जब प्रस्तुत कर देते हैं तो उसको समझना मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम उसे और सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, समंकों का सही रूप से प्रदर्शन करने के लिए सारणियन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है इससे। समानता और विषमता का स्पष्टीकरण, टू क्लैरिटी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, यानी समानता और विषमता को हम डिफरेंट रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। और जो समान गुण वाले डेटा होते हैं उन्हें एक साथ, और जो असमान वाले होते हैं उन्हें अलग से। सांख्यिकी विश्लेषण को सुगम बनाने, टू सिंप्लीफाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी सांख्यिकी विश्लेषण में जो भी हमें जो भी मान लीजिए औसत निकालना है, माध्य निकालना है, वो उनके विश्लेषण करने में क्या है, आसानी होती है। अब नेक्स्ट है वर्गीकरण व सारणियन में अंतर। यहाँ आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वर्गीकरण और सारणियन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, यानी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं रैंक सीक्वेंस यानी क्रम। वर्गीकरण के अंदर क्या होता है, पहले समंकों को वर्गीकृत किया जाता है क्रम के। जैसे हम देखते हैं कि जो रॉ डेटा होता है उसे पहले क्या है, वर्गीकृत किया जाता है, हम वर्गीकृत करते हैं, उसके बाद में समंकों का सारणियन होता है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट स्टेप वर्गीकरण है और नेक्स्ट स्टेप सारणियन है। मैथड, वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक क्या है, प्रक्रिया है, जबकि सारणियन होता है वो क्या है, प्रस्तुतिकरण के जो समंक होते हैं हमारे, उनके प्रस्तुतिकरण की रीति है। यानी हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, टैबुलेशन में हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यविधि या वर्क प्रोसीजर। इसमें जो वर्गीकरण होता है इसके अंदर क्या होता है, समंकों को समान व असमान गुणों के आधार पर पृथक पृथक वर्गों में बांटा जाता है। हमने इससे जो लास्ट जो हमने वीडियो उसमें डिस्कस कर ही ली थी इसकी, किस प्रकार से हम जो वर्गीकरण है उसके अंदर हम किस प्रकार से डेटास को किस प्रकार से हम बांटते हैं। नेक्स्ट है सारणियन। तो सारणियन के अंदर क्या होता है, सारणियन में वर्गीकृत जो डेटा, जो समंक जो वर्गीकृत कर दिए जाते हैं उन्हें रॉ और कॉलम में हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, यानी वर्गीकरण की प्रक्रिया में समंकों को वर्गों एवं उपवर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, जो श्रेणियाँ पढ़ी थी हमने, किस प्रकार से हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं। काफ़ी सारी सीरीज़ बताई थी अलग अलग, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इस तरह से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर आ जाती हैं। जबकि सारणियन में क्या होता है, जो वर्गीकृत समंक होते हैं उनको उपयुक्त शीर्षक व उपशीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो वो सारणियन कहलाता है। अब सारणियों के प्रकार कितने प्रकार की होती है, अब इसमें भी अलग अलग टाइप से इसको बांटा हुआ है। फर्स्ट है उद्देश्य अनुसार या अकॉर्डिंग टू पर्पस। इसमें सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, जो कि सामान्य सारणी होती है, नॉर्मल हम किसी जगह का या फिर किसी भी प्रकार का कोई डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्मल टेबल फॉर्म में उसे प्रेजेंट करना हो तो वो क्या कहलाती है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। पर्टिकुलर किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार नहीं की जाती। जबकि जो स्पेशल पर्पस टेबल या विशेष उद्देश्य वाली सारणी है, ये कि सामान्य उद्देश्य वाली सारणी के आधार पर जो पक्षकार होते हैं वो अपने आधार पर, जो भी बेनिफिशरी होते हैं, क्या वो इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं उसके आधार पर खुद उसको तैयार करते हैं या फिर तैयार करवाया जाता है। नेक्स्ट है मौलिकता के अनुसार या अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। फर्स्ट है मौलिक सारणी या फिर ओरिजिनल टेबल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसे वर्गीकरण या प्राथमिक सारणी कहते हैं, वर्गीकरण सारणी या फिर प्राथमिक सारणी कहते हैं। इसे मूल समंकों की सहायता से नए सिरे से बनाया जाता है। और जबकि व्युत्पन्न सारणी या डेरिवेटिव टेबल क्या होती है, जो कि मूल रूप से प्रस्तुत ना करके उनके आधार पर निकाल गए योग, प्रतिशत और अनुपात को प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर। ये मौलिक सारणी के आधार पर तैयार की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बनावट के आधार पर। ठीक है,
बनावट के आधार पर है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सरल या एक गुण वाली सारणी है कि सरल सारणी में समंकों को केवल एक ही गुणीय विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है, और जटिल सारणी में इसमें एक से अधिक गुणों का विवेचन किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो टैबुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट डबल फोल्ड टेबल या फिर एक जस्ट जटिल सारणी। तो जटिल सारणी के जो ये पार्ट्स है वो बताए जा रहे हैं क्या क्या है। तो जटिल सारणी में फर्स्ट है द्विगुण सारणी या फिर डबल फोल्ड टेबल। देखेंगे हम यहाँ पर एग्जांपल एक दिया हुआ है, फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। तो यहाँ पर फैकल्टीज दी हुई हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, फिर उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं मेल और फीमेल। ये हो गई द्विगुण सारणी, इसमें दो डेटा प्रेजेंट कर दिए। अब नेक्स्ट आती है त्रिगुण सारणी। त्रिगुण सारणी के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर एक तरफ तो फैकल्टीज दे दी हुई है, फिर मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट किया, और मेल और फीमेल को भी अर्बन और रूरल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि ये ट्रिपल फोल्ड सारणी है। फिर इसके अंदर 3 गुणों को प्रदर्शित किया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा बहुगुण सारणी। इसके अंदर क्या होता है, जब 3 से 4 या उससे अधिक परस्पर संबंधित गुणों को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है, उसे मैनीफोल्ड टेबल कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट हो गया। ये जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि कौन सी सारणी किस प्रकार की उसकी स्ट्रक्चर होती है। मेन जो बेसिक है वो मैंने एक बार बता चुकी हूँ आपको। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।